गुड मॉर्निंग। देखेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल पढ़ना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री को खत्म किया था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल, और लाइंस एंड एंगल में सबसे पहले जानेंगे कि कोलिनियर पॉइंट क्या है और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है। लाइंस एंगल में और भी आगे बहुत जानने को है, बट स्टार्ट करते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट से कि कोलिनियर क्या है और नॉन कोलिनियर क्या है। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, यहां से यहां तक दिखेंगे, है ना। कह रहा है इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर एक लाइन पे 3 और 3 से ज्यादा, है ना, 3 और मोर देन 3, एक स्ट्रेट लाइन पे 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये कोलिनियर है। इससे क्वेश्चन आपको 10 क्लास में पूछेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर से वहां पे क्वेश्चन आपको एराइज करेगा। जब एक्सरसाइज आप शायद 7 चैप्टर को पढ़ रहे होंगे क्लास 10 में, तो वहां पे इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे जानेंगे इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे होंगे तो इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर किस केस में होगा कि 3 पॉइंट्स हैं। देखेंगे नॉन कोलिनियर का केस कब आएगा, जब 3 पॉइंट्स जैसे इस तरह से होगा, पॉइंट्स यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे और एक यहाँ पे पॉइंट, ऐसा पॉइंट होगा जिससे एक कंप्लीट लाइन नहीं बना सकेंगे। इस तरह से अगर पॉइंट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, एक स्ट्रेट लाइन पे 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स हैं, तो इसको कोलिनियर बोलेंगे। और इस केस में क्या होगा, नॉन कोलिनियर। 3 पॉइंट तो है बट ये पॉइंट कहीं कहीं है, इस तरह से है, तो ये पॉइंट क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा। ओके, तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर को समझते हैं। बस एक छोटा सा और भी इसका टॉपिक है, वर्टिक्स और आर्म्स, है ना। उसके बाद फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखे हैं एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड। ये जितना हमने लिखा है इस सारे लैंग्वेज को बुक में लिखा गया है, तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे डेफिनेशन को। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स एंड एंगल एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिक्स, है ना। देखो एक सेम पॉइंट है, यहाँ पे सेम पॉइंट ऐसे यहां से और इस तरह से, है ना। तो ये सेम पॉइंट से जो ये निकला, ये जो है और ये जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। ये जो है आर्म्स है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टिक्स बोलते हैं। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेट, 2 ठो रे, एक रे ये और दूसरा रे ये, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट से, द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड, यहाँ पे जो एंगल बनेगा आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। और ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, आर्म्स ऑफ एन एंगल। ये जो होगा आर्म्स ऑफ एन एंगल, इसको आर्म्स, इसको क्या बोलेंगे, आर्म्स ऑफ एन एंगल, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिक्स। तो इसमें समझ पा रहे होंगे आप कि कोलिनियर क्या है, नॉन कोलिनियर क्या है, आर्म्स क्या है, वर्टिक्स क्या है, आर्म्स ऑफ एन एंगल क्या है। तो आर्म्स ऑफ एन एंगल ये है, आर्म्स ये है, वर्टिक्स ये है। कोलिनियर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स है तो कोलिनियर, और उसको अदरवाइज अगर इस तरह से है पॉइंट्स तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल को समझेंगे। जस्ट अभी देखा हमने कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, वर्टिसेस, आर्म्स, एंगल ऑफ आर्म्स। नेक्स्ट आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स देखेंगे। देखो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल,
जनरली आपको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि जो ए के शेप में जब भी ए का शेप दिखे आपको, ए अल्फाबेट में ए का जब भी शेप दिखे तो एक्यूट एंगल बोलेंगे। और याद करने के लिए देखो एक्यूट एंगल भी ए से ही शुरू होता है, ACUT, एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट एंगल को नहीं भूल पाएंगे क्योंकि एक्यूट एंगल को समझने में भी, देख करके बताने के लिए भी इजी है कि जो भी ए का शेप दिखे, कैसे भी, ऐसे दिखे, ऐसे दिखे, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के लिए कंडीशन क्या है कि जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। एक्यूट एंगल के लिए कंडीशन है, आप याद करके रखेंगे इस बात को। एक्यूट एंगल जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, राइट एंगल जो होगा हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा इसका कंडीशन क्या है, 90 डिग्री से बड़ा होगा, है ना। यहां पे जैसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल 90 डिग्री से तो ये बड़ा है ना, तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ये ना 180 होता है, ये पूरा कंप्लीट इस तरह से अगर यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ये 180 होगा, ये पूरा 180 होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये देखो 90 से, बाबू देखेगा यहाँ पे, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो देखने से ही क्लियर है यहाँ पे इसका डेफिनेशन कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 ये है तो 90 से ये बड़ा है और 180 ये है 180 तो 180 से छोटा है। ओके। स्ट्रेट एंगल सारे लोग जानते हैं भाई। स्ट्रेट एंगल क्या है, 180 डिग्री, कंप्लीट 180 डिग्री, उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये क्या है 180, तो स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, अक्यूट एंगल जो है, एक्यूट एंगल का ये जो पीछे वाला टर्म्स है ना, ये एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, इसमें ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ओके, सब में रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है ना। देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, 180 से बड़ा होगा, है ना, 180 से बड़ा होगा और 360 से कम होगा। 180 से बड़ा होगा और 360 से कम होगा। तो हर केस में देखो 180 से बड़ा है, इसमें भी 180 से बड़ा है ना, यहाँ पे भी 180 से बड़ा है। तो 180 से बड़ा होगा और 360 से कम होगा। तो देखो यहाँ पे हमने इसलिए नहीं बनाया कि देखो इसमें अगर कंडीशन लेंगे यहाँ पे तो ये जो होगा 180 से बड़ा नहीं होगा, 180 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने इसको, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं इसका रिफ्लेक्स एंगल। ओके, इसलिए हमने इसको नहीं बनाया। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या है, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। राइट एंगल के लिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। एक्यूट एंगल के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए बट 90 से छोटा होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ एंगल ये जितने हैं इस सबको समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे फिर देखा जाए, देखेंगे नेक्स्ट आगे। यहाँ पे हमने जब ये इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे तो वहां पे पैरेलल लाइन के बारे में बताया गया था, पैरेलल लाइन को डिफाइन किया गया था। तो पैरेलल लाइन से कुछ क्वेश्चंस एराइज होंगे, इसको देखा जाए। ये लाइन एम है और ये लाइन एन है, लाइन एम है यहाँ पे और लाइन एन है ये। अगर लाइन एम इज पैरेलल, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, अगर लाइन एन के पैरेलल होगा और कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी, कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी इसको इंटरसेक्ट करेगा, कैसे भी, ये ना कि हमने यहाँ पे इसको स्लैंट बनाया है, तिरछा बनाया है, तो आपको भी तिरछा इस तरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इसको स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो लाइन एम जो है अगर लाइन एन के पैरेलल है, अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे देखें
इसको इंडिकेट करते हैं, इसको एंगल 1 बोलते हैं, इसको एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3, यहाँ पे एंगल 4, ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो देखो इसी से पूरा लाइंस एंड एंगल खत्म हो जाने को, इसी पे। इसके पहले तो जो हमने बताया बस डेफिनेशन और समझने के लिए है, कहानी यहां से शुरू होता है और इसी पे टोटल लाइंस एंड एंगल जितना है एक्सरसाइज वो सारा खत्म हो जाने को है। बस इसको अगर समझ पाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब सबसे पहले इसमें जानेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। ये कंडीशन तभी होगा जब लाइन पैरेलल होगा और उस पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगा। याद रखेंगे कहानी को परफेक्ट, कि कोई लाइन पैरेलल होगा तभी ये कंडीशन होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 जो होगा एंगल 5 का अल्टरनेट है और इंटीरियर भी है। इंटीरियर कहने का मतलब कि ये 4 ठो एंगल जो है 3, 4, 5, 6 यही इंटीरियर है, 1, 2, 7, 8 एक्सटीरियर है। ओके, तो इंटीरियर की पहले बात करेंगे। देखो एंगल जो 4 होगा एंगल 5 का अल्टरनेट इंटीरियर होगा, है ना। तो लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्यों इक्वल है, एंगल 4 इज इक्वल टू 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर। इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखेंगे फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 1 जो होगा एंगल 7 के इक्वल होगा, है ना। एंगल 2 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा। यहाँ पे एंगल 2 एंगल 8, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। सेम कंडीशन, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नॉट इंटीरियर, इसको क्या बोलेंगे, एंगल। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर समझ रहे हैं। यहां पे देखेंगे अगला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देखो एंगल 1 जो है एंगल 6 का क्रॉसपॉन्डिंग है, ये इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर नहीं है। एंगल 1 जो है एंगल 6 का क्रॉसपॉन्डिंग, एंगल 4 जो है एंगल 8 का क्रॉसपॉन्डिंग, 2 जो है 5 का क्रॉसपॉन्डिंग, 3 है जो 7 का क्रॉसपॉन्डिंग। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 5 के, 3 7 के, 1 6 के, 4 8 के क्रॉसपॉन्डिंग है। और ये सारे एंगल्स जो हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो जब कंडीशन ऐसा दिखे, जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरह का कंडीशन दिखे तो वहां पे स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। 10 में भी मिलेगा आपको। देखेंगे आगे नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। देखो एंगल 2 4 के वर्टिकली अपोजिट होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, 2 4 के 1 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। देखें एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों, वर्टिकली अपोजिट
एंगल, ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ रहे हैं, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा, 6 7 के इक्वल होगा, 5 8 के इक्वल होगा। नेक्स्ट आगे समझेंगे यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव एंगल, है ना, कॉन्सिक्यूटिव एंगल। तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल क्या है, ये दोनों 4 और 6 3 और 5 ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल है, 1 और 8 ये कॉन्सिक्यूटिव है, 2 और 7 ये कॉन्सिक्यूटिव है ना। देखो तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इस दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। इस बात को याद रखेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव एंगल, है ना। ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव एंगल, और कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 6 आपने इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि 100, ये अगर लाइन कोई लाइन दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका जो एक साइड का इंटीरियर एंगल होगा 180 180 से छोटा होगा, तो ये लाइन एक दूसरे को कहीं जा करके काटेंगे। हमने ये बताया था कि अगर 180 से बड़ा होगा तो कटेगा नहीं कहीं पे भी। हमने साथ ही साथ ये भी बताया था कि दोनों अगर 90 हो 90 हो या दोनों 180 इक्वल हो, दोनों 180 के इक्वल हो तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। तो वहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री का आप इंट्रोडक्शन और चैप्टर शायद 5.1 चैप्टर में इससे क्वेश्चन भी था वहां पे। देखो तो एंगल 4 और एंगल 6 180, 3 और 5 एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन है एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल 2 प्लस एंगल 2 और 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सारे का रीजन क्या है, सेम है, इससे हमने क्वेश्चन भी कर चुका है। तो आप समझ पा रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्सिक्यूटिव एंगल। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है आपका लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर क्या होता है, कोई लाइन है और इस पे कोई ये आर्म्स है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होगा। ये एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 4 भी लीनियर पेयर है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये देखें देख बाबू, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो आर्म्स है यहाँ पे, तो ये एंगल और ये एंगल, और देखें ये स्ट्रेट लाइन है और ये आर्म्स है, तो ये एंगल और ये एंगल। ओके, देखेंगे एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहां से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहां पे लीनियर पेयर को देखेंगे, यहाँ पे एंगल 6 एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 6 एंगल 8, एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 8 एंगल 7, एंगल 8 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 7 प्लस एंगल 5, एंगल 7 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सबका रीजन क्या है, सबका रीजन है लीनियर पेयर। ओके, तो इस तरह से अगर इस पूरे ज्योग्राफी को समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो लाइंस एंड एंगल का जो मैथमेटिक्स है वो क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी पे सारा टोटली डिपेंड है इस पे। अगर ये क्लियर है
वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, कॉन्सिक्यूटिव एंगल। ये अगर क्लियर है, समझ पा रहे हैं, तो लाइंस एंड एंगल इजिली खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओके।